देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्रोग्रेशन का। लेट ए बी सी बी इन एपी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी इन जीपी इफ ए लेस देन बी लेस देन सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2 देन द वैल्यू ऑफ ए। ओके, एबीसी आपको बोला गया है एपी में है, मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और साथ में ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 3b/2 है। तो a प्लस बी की जगह अगर 2b रख दिया तो 3b इक्वल टू 3b/2, तो एक तरह से b इक्वल टू 1/2, राइट, यानी b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आप ऐसा बोल सकते हैं a 1/2 और c, यानी इनका स्क्वायर a स्क्वायर 1/4 और c स्क्वायर, ये किस में है? जीपी में। अब अगर ये जीपी में है तो एक लॉजिक आपको पता है कि जीपी के 3 टर्म में फर्स्ट मतलब मिडिल ये ऐसा होगा ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी जीपी में है तो आप बोलते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो यहां पर कि 1/16 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक ऑप्शन से सोचें, एक पूरा मेथड से तो बता ही दूंगा। अच्छा, नॉर्मली आपको भी पता अगर हम 3 टर्म एपी के इस तरह से लें तो इससे भी ए 1/2 निकलेगा, तो एक टर्म में सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, एक में ऐड, और बाय 14 या 2 के ही मल्टीपल में चल रहा, तो सबसे हाईएस्ट चांस इसी के हैं। यानी एक टर्म हो सकता है ये हो 1/2 माइनस 1/√2। अब इसका स्क्वायर ए और बी बताना है, तो देखिए या ऐसा लिख सकते थे आप 1/4 इक्वल टू ए इंटू सी, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक टर्म ऐसा होता और एक टर्म ऐसा होता तो क्या रिजल्ट आता, यही क्यों लिया बता रहा हूं। 1/4 माइनस 1/2 दिस इक्वल टू 1/4, यानी आंसर तो यही होगा। क्यों होगा उसका रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये √3 है, किसी ना किसी तरह से सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है। अब बाकी सवाल रहा कि कैसे करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट तो था ही। अगर आप कंप्लीटली मेथड से करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीका था कि आप 3 टर्म ये भी मान सकते थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनको ऐड करते तो वही 3a इक्वल टू 3/2, तो a इक्वल टू 1/2, यानी टर्म हो गए 1/2 माइनस डी, कॉमा 1/2 और कॉमा 1/2 प्लस डी, ये टर्म होगा एपी के, और इनका स्क्वायर 1/2 माइनस डी का होल स्क्वायर 1/4 और 1/2 प्लस डी का होल स्क्वायर, ये होगा जीपी में। इसका जीपी का कंसेप्ट लगा लीजिए तो आपको डी डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या कंसेप्ट लगाएंगे, तो सिंपली आप बोलेंगे 1/4 इक्वल टू √1/2 माइनस डी इंटू 1/2 प्लस डी, इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1/4 माइनस डी स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस आता है, आपने लिखा डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस 1/4, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो जब आप, क्योंकि ये 1/4 है तो जब माइनस लेंगे तो 0 मिलेगा, और जब आप प्लस लेंगे तो मिलेगा डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी डी इक्वल टू 1/2, यानी डी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, राइट। तो अगर आप 1/√2 से देखें तो देखो अपने आप हो गया 1/2 माइनस 1/√2, 1/2 और 1/2 प्लस 1/√2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी फॉर दिल्ली। क्लियर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।